इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है। भारत से जंग की तैयारी बांग्लादेश कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश ने बॉर्डर पर TB2 ड्रोन तैनात किए हैं। एयरफोर्स के एयरबेस भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को रखा गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, इन स्थितियों के बीच भी बांग्लादेश जो है भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो भारत से युद्ध चाहता है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है और लगातार ये स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश जो है वो अलर्ट पर है, एयरबेस को अलर्ट पर रखा हुआ है। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट्स को भी उसने रखा हुआ है। बांग्लादेश ने पहली बार यह कबूल किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ है। बांग्लादेश ने यह बातें तब मानी है जब भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका के मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी का संदेश सुनाया और दो टूक कहा कि हिंदुओं की रक्षा करें और कट्टरपंथियों पर सख्त कार्रवाई हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हुआ, अत्याचार की इंतहा हुई, मंदिर जला दिए गए, घर फूंक दिए गए, सड़कों पर पीटा गया। यूनुस सरकार में बेलगाम कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का जीना मुहाल कर दिया। ये बातें आखिरकार बांग्लादेश की सरकार ने मान ली। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक से बांग्लादेश की सारी हेकड़ी निकल गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के ढाका दौरे के बाद पहली बार यूनुस सरकार ने माना कि शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने कबूल किया कि शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद देश भर में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के 88 मामले दर्ज किए गए। 88 घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर के बाद की घटनाओं की डिटेल जल्द जारी करेंगे। शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीरें रोजाना आ रही थी, लेकिन मोहम्मद यूनुस की आंखों पर कट्टरपंथ का पर्दा पड़ गया था। तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। हालांकि भारत जैसे ही एक्शन में आया, विदेश सचिव ने मोहम्मद यूनुस को पीएम मोदी का संदेश सुनाया, तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कबूल करना पड़ा कि हाँ, हिंदुओं पर हमला हुआ। देश अभी तक मान ही नहीं रहा था कि वहाँ पे माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। एटलीस्ट आज उन्होंने माना और लगभग 70 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, ऐसे उन्होंने बताया। लेकिन हमने टीवी में, वीडियो में, सब में देखा हजारों की संख्या में लोग हिंदुओं के ऊपर अटैक किए, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए और सिर्फ 70 लोग को अरेस्ट करना, ये लॉलीपॉप जैसा है। और भारत लॉलीपॉप चूसने वाला देश तो नहीं है, तो उन्हें एक्शन लेना होगा, डेफिनेटिव एंड एकदम मेटिकुलस एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे शांति बहाल हो और लोग रह पाए। मोहम्मद यूनुस को भारत ने दो टूक कह दिया है कि जिन कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर जुल्म किया, जिन लोगों ने मंदिरों में तोड़फोड़ की, आस्था पर चोट की, उनके खिलाफ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। हिंदुओं पर अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं होगा। बांग्लादेश में भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री के विजिट के बाद अब बांग्लादेश ने ऐसा बयान दिया है कि वह तुरंत अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को यह निर्देश देगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए और जितने हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ है वह ना सिर्फ तुरंत रोक दिया जाए, वरन बांग्लादेश सरकार इन हिंदू मंदिरों के रिपेयर्स को यानी रिकंस्ट्रक्शन में भी मदद करेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भारत ने कई बार चिंता जताई थी, लेकिन यूनुस सरकार ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी कि हिंदुओं को उनकी आस्था के कारण निशाना नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया देख रही थी, तस्वीरें सच बयां कर रही थी और जब भारत ने कूटनीतिक दबाव बनाया तो यूनुस सरकार ने सच स्वीकार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार बांग्लादेश में जारी है और इसी मुद्दे पर आरएसएस का बयान भी सामने आया है। आरएसएस ने कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए, जिनमें कृष्णदास की रिहाई भी जल्द हो, ये कहा गया आरएसएस के द्वारा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, आरएसएस ये इस वक्त कह रहा है। भारत सरकार से आरएसएस ने अपील भी की है, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रयास जारी रखें और हिंदुओं के साथ अत्याचार चिंताजनक है, ये कहा गया है आरएसएस के द्वारा।
इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। रैनिक, सीधे मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और जिस तरीके से आरएसएस के द्वारा चिंता व्यक्त की गई है, पूरे भारत में इस वक्त जो है बांग्लादेश को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है और तमाम हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करते भी नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब आरएसएस का ये बयान सामने आया। हाँ, एकदम देखिए बांग्लादेश का जी। जो इशू को लेकर पूरा देश भर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो प्रोटेस्ट में अभी आरएसएस की तरफ से भी बयान आने लगा है। आरएसएस की तरफ से चिंता जताई गया है कि बांग्लादेश का जो जी। परिस्थिति, ये परिस्थिति सही नहीं है और बांग्लादेश पे जो हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है, जिस तरीके से हिंदू संगठनों के ऊपर अटैक हो रहा है, जो मंदिर पे तोड़फोड़ किया जा रहा है, ये जो मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर अभी आरएसएस की तरफ से भी चिंता जताया जा रहा है। और ये पूरा मामले पर अभी बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या कार्रवाई किया जाएगा, इसके ऊपर ही पूरा देश का नजर है और भारत का भी नजर है इसके ऊपर। क्योंकि विक्रम मिस्री के साथ बांग्लादेश की जब मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के बाद ही ये बांग्लादेश की तरफ से ये हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना, ये मानना चालू कर दिया गया है। और आप बोल सकते हैं कि विक्रम मिस्री के साथ जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के दौरान ये जो हिंदू के ऊपर जिस तरीके का हमले का घटना घट रहा है, इसका निंदा भारत की तरफ से किया गया था और भारत की तरफ से कई इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन को इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल किया जाए। और इसी के तहत कल इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार कबूल किया गया कि बांग्लादेश में शेख हसीना का सरकार खत्म होने के बाद, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घटा है और हमले का घटना में 87 केसेस दर्ज हुए हैं और उसके साथ साथ ही 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी पहली बार इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से माना गया कि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हुआ है। इस तरह जी। की घटना कोई झूठ अफवाह नहीं है और भारत की तरफ से कोई झूठ अफवाह नहीं फैलाया जा रहा है। और एक तरफ जब इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरा घटना के साथ, यानी हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घटा है, ये सब घटना के साथ कौन कौन शामिल है, ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश अभी किया जा रहा है। जो जी। लोग दोषी है उनको सजा मिलेगा, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भारत के साथ मीटिंग करने के बाद उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और जी। इसी सिचुएशन में, ये पूरा सिचुएशन को देखते हुए आरएसएस की तरफ से भी अभी पूरा जी। चीजों के ऊपर नजर रखा गया है और आरएसएस की तरफ से ये पूरा मामले को लेकर चिंता भी जताया गया है कि बांग्लादेश के जो सिचुएशन, ये जी। सिचुएशन में जो हिंदू जो माइनॉरिटीज है, जो हिंदूज है, उनको सुरक्षित किस तरीके से रखा जाए, किस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट उनको सुरक्षा देगा और जो जी। भारत का नागरिक है उनको किस तरीके से सुरक्षा दिया जाएगा, इसके ऊपर भी आरएसएस की तरफ से चिंता जताया गया है। रनिक, लेकिन इस बीच एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आरएसएस के द्वारा अब इस पूरे विषय पर चिंता व्यक्त की गई है, तो क्या इसका दबाव पड़ता सरकार पर नजर आएगा? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर बात की जाए तो क्लियरली ये कहा जाता है कि आरएसएस का हस्तक्षेप सरकार में रहता है और अब आरएसएस इस पूरे मामले को लेकर जो है चिंता व्यक्त कर रहा है और सरकार से भी अपील की है कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर सरकार गंभीर हो। हाँ, एकदम देखिए, इसका इफेक्ट भारत सरकार के ऊपर आ सकता है क्योंकि जी। भारतीय जनता पार्टी का ये जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी मींस आरएसएस का एक सपोर्ट, आरएसएस की तरफ से आरएसएस मेंटेलिटी का लोग, और ये आरएसएस की तरफ से जब ये पूरा मामले को लेकर चिंता जताया गया है और भारत जी। सरकार को चिट्ठी लिखा गया है कि बांग्लादेश में ये जो मामला हो रहा है, बांग्लादेश में जिस तरीके से हमले का घटना सामने आ रहा है, इस जी। घटना के ऊपर भारत सरकार का नजर रहे और भारत सरकार की तरफ से कोई जी। कार्रवाई किया जाए। ये जब अपील किया गया है तो इसी को लेकर भारत सरकार की तरफ से एक्शन हो ही सकता है क्योंकि जी। 2 दिन पहले भी विक्रम मिस्त्री के जब सफर था, उस सफर में एकदम बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट के सामने भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा क्योंकि भारत की तरफ से आप बांग्लादेश के साथ मीटिंग में एकदम विक्रम मिस्त्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और भारतीय नागरिक के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अगर इसको कंट्रोल करने पर विफल रहे इंटरिम गवर्नमेंट, तो इस बार भारत चुप नहीं रहेगा, भारत की तरफ से स्टेप लिया जाएगा। तो
भारत के साथ अगर अच्छा रिलेशन तैयार रखना हो, अच्छा रिलेशन रखना हो, तो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट को जल्द से जल्द ये कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगा और बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा मामले को शांत करना पड़ेगा। और बिल्कुल। ये मीटिंग के बाद ही देखा गया कि बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से जल्द करीब बोल सकते हैं 24 घंटे के अंदर मीटिंग खत्म होने का 24 घंटे के अंदर ही बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट उनके तरफ से कार्रवाई चालू कर दिया गया। जी। यानी पूरा अगस्त महीने का 10 तारीख के बाद से लगातार जो हमले का घटना घट रहा था उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ, मगर भारत का विदेश सचिव के साथ मीटिंग के बाद बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से 24 से 48 घंटे के अंदर ये पूरा मामले को स्वीकार कर लिया गया। मामले जी। में 87 केस दायर कर दिया गया और उसके साथ साथ 70 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। यानी भारत का ये जो भारत के साथ जो मीटिंग हुआ था, इस मीटिंग के बाद जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट, जिस तरीके से इफेक्ट बांग्लादेश के ऊपर आने लगा है, तो अभी आरएसएस का ये जो चिट्ठी भारत सरकार के पास पहुंचा है और इसको लेकर अगर बांग्लादेश का जो सिचुएशन वो अगले दिन अगर सही ना हो तो इसके बाद भारत सरकार का तरफ से कोई कड़ी कार्रवाई भी हो सकता है ये पूरा मामले पर। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रैनिक जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं और जो बैठक जिसका जिक्र किया आपने, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण इस वक्त नजर आ रही है। जिस तरीके से बांग्लादेश में थोड़ी बहुत स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। रैनिक, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक खबर सामने आ रही है, उसका रुख भी कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचा दें। जहां बांग्लादेश से मिताली एक्सप्रेस जो है वो वापस लौटी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बांग्लादेश में फंसी मिताली एक्सप्रेस भारत वापस लौटी है। बांग्लादेश सरकार के सहयोग से ट्रेन वापस लौटी है, एक्सप्रेस ट्रेन वापस लौटी है। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन जलपाईगुड़ी पहुंची है, भारत पहुंच चुकी है। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने से एक्सप्रेस ट्रेन वहां फंसी हुई थी। बांग्लादेश में अशांति के बाद से ढाका में ट्रेन फंसी हुई थी। मिताली एक्सप्रेस 5 महीने के बाद भारत वापस लौटी है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आई है। मिताली एक्सप्रेस 5 महीने के बाद वापस लौटी है। हमारे सहयोगी रैनिक लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, जिस तरीके से जिक्र बैठक का किया आपने अभी हमारी पहली बातचीत में, कि जो बैठक हुई है उस बैठक का काफी बड़ा असर होता हुआ नजर आया है, तो क्या उस बैठक का ही प्रभाव माना जाए कि 5 महीने के बाद मिताली एक्सप्रेस वापस भारत लौटी है? बांग्लादेश के सहयोग से बड़ी बात यहाँ पर यह है। हाँ, एकदम देखिए ये बैठक का असर ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगस्त महीने में जब 5 अगस्त शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर चले गई थी, उसी टाइम से ये मिताली एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था। बांग्लादेश का सिचुएशन देखते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच में ये जो मिताली एक्सप्रेस चलता है शियालदा से लेकर ढाका तक, ये मिताली एक्सप्रेस को बंद रखा गया था और एक उम्मीद रखा जा रहा था कि कितना जल्दी ये मिताली एक्सप्रेस को चलाया जाए, क्योंकि दो देशों के बीच में जो रिलेशन, जो बॉन्डिंग को जिक्र करते हैं ये मिताली एक्सप्रेस। और ये मिताली एक्सप्रेस बंद होने के बाद ही एक सवाल उठा था, क्या बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में जो संपर्क था, जो रिलेशन था, क्या उसमें दरार पैदा होने लगा था? और बांग्लादेश का ये जो लगा था सिचुएशन बिगड़ने लगा था, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, जिस तरीके से भारतीय नागरिक के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, और इसी सिचुएशन में मिताली एक्सप्रेस को चलाने पर इनकार कर दिए थे भारतीय रेल, और उसके साथ साथ ही भारतीय रेल और बांग्लादेश रेल डिपार्टमेंट की तरफ से एकदम साफ कर दिया गया था, जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक ये एक्सप्रेस को चालू नहीं किया जाएगा। और भारत से जो मिताली एक्सप्रेस ढाका पहुंचे थे उनको उधर ही रखा जाएगा। मगर अभी जो दिखाई दे रहा है कि भारत सरकार का जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री जब बांग्लादेश सफर किए, बांग्लादेश में जाकर बांग्लादेश का जो विदेश सचिव और उसके साथ साथ ही मोहम्मद यूनिस दोनों के साथ जब मीटिंग हुआ, ये मीटिंग होने के बाद ही उसका असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक तरफ पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो बीजीबी है उनको एक्टिव रखा गया है, रैब को एक्टिव कर दिया गया है, और उसी सिचुएशन में अभी मिताली एक्सप्रेस भारत में लौट आए हैं। यानी 5 महीने बाद मिताली एक्सप्रेस बांग्लादेश से भारत आए हैं, और यानी फिर से एक बार भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में सिचुएशन कंट्रोल करने का, सिचुएशन न्यूट्रलाइज करने का एक कोशिश दिखाई दे रहा है बांग्लादेश की तरफ से। और ये पूरा असर ही विक्रम मिस्री का बांग्लादेश सफर के बाद ही देखने को मिल रहा है। रनिक, लेकिन जहां एक और कहा जा रहा है कि रिश्तों को सुधारने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से बॉर्डर्स पर स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से बांग्लादेश युद्ध की तैयारी कर रहा है, उसको लेकर हम क्या समझें? ये किस तरीके का दोहरा रवैया बांग्लादेश का इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां एक और बांग्लादेश जब बैठक होती है तब ये कहता है कि भारत हमारा सबसे घनिष्ठ मित्र है और इस मित्रता को हम बरकरार रखना चाहते हैं। इस बीच ये बड़ी खबर जो सामने आई है, भारत से जंग की तैयारी
बांग्लादेश कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश ने बॉर्डर पर TB2 ड्रोन तैनात किए हैं और एयरफोर्स के एयरबेस भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। रैनिक, जिस तरीके से मैं जिक्र कर रहा था, ये दोहरा रवैया बांग्लादेश का इस वक्त देखने को मिल रहा है। एक और घनिष्ठ मित्र होने का दावा किया जाता है, ये कहा जाता है कि इस मित्रता को हम बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर बॉर्डर्स पर इस तरीके से TB2 ड्रोन की तैनाती, पाकिस्तान से हथियार खरीदना, भारत पर हमला करने की तैयारी करना। देखिए, बांग्लादेश का दो तस्वीर अभी सामने आ रहा है। जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ जब बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में रिलेशन तैयार करने का एक सिचुएशन चल रहा है, और इसी टाइम पर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में बांग्लादेश की तरफ से भारत के ऊपर आक्रमण करने का एक तैयारी देखने को मिल रहा है। क्यों आक्रमण करने का तैयारी देखने को मिल रहा है? क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर एरिया में जो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक टर्किश ड्रोन है। जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, TB2 टर्किश ड्रोन TB2, ये सिर्फ जासूसी करने नहीं, ये जासूसी के साथ साथ अटैक करने में भी सक्षम है। यानी एक अटैक करने वाला ड्रोन को अभी बांग्लादेश बॉर्डर में इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके साथ साथ ही पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदने का कोशिश अभी बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी संगठन है, उनका जो सपोर्ट बांग्लादेश को मिल रहा था, ये लगातार प्रमाण होने लगा था, क्योंकि कट्टरपंथी समाज की तरफ से बार बार से भारत विरोधी बयान सामने आ रहा था। भारत के अगेंस्ट खिलाफ में जंग छेड़ने का एक माहौल तैयार करने का कोशिश कट्टरपंथी संगठन की तरफ से किया जा रहा था। यानी पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को अभी एक इस्तेमाल करने का जरिया वो लोग तैयार कर रहे हैं। बांग्लादेश को इस्तेमाल करके भारत के साथ दुश्मनी पैदा करने का नया तरीके का एक खेल पाकिस्तान की तरफ से रचा जा रहा है, बोल सकते हैं। क्योंकि इसी जगह में पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट फ्लाइट का बात किया गया, पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्टली जो वीसा सर्विस में छूट का बात किया गया। पाकिस्तान की तरफ से अभी जो सामान पोर्ट में आके रुकता है, पाकिस्तान की तरफ से अभी बांग्लादेश को बोला जा रहा है कि तुम लोगों के साथ हम लोगों का जो रिलेशन, उस रिलेशन के बेसिस पे तुम लोगों को मैं गोला बारूद सपोर्ट करूंगा। पाकिस्तान का एक नेता की तरफ से ये भी बयान आया कि बांग्लादेश को अगर चाहे तो परमाणु सपोर्ट भी, यानी एटम सपोर्ट भी हम लोग करेंगे। इस तरीके का बयान पाकिस्तान की तरफ से जब आ रहा है तो एकदम स्पष्ट हो चुका है कि भारत और बांग्लादेश, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन था, ये रिलेशन में दरार पैदा करने का कोशिश अभी पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और ये बिल्कुल, लेकिन रैनिक, इस बीच एक बात जो है लगातार हर किसी की आंखों में चुभती नजर आ रही है, वो ये है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार जब बांग्लादेश में आई थी, तब ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में शांति बहाल होगी, क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता है वो, और नोबेल पुरस्कार जिस तरीके से उन्हें शांति के लिए मिला हुआ है, आप उसका भी एक तरीके से अपमान कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से भारत पर वो अटैक के लिए हजारों करोड़ के गोला बारूद खरीद रहे हैं। हाँ, एकदम। देखिए, मोहम्मद यूनुस को लेकर बहुत सारे लोगों का उम्मीद था, बांग्लादेशी जो लोग थे उन लोगों के मन में एक उम्मीद था कि नोबेलिस्ट मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को एक नया बांग्लादेश तैयार करेगा। जैसा कि बांग्लादेश को कहा जाता था सोनार बांग्ला, तो ये सोनार बांग्ला को सामने रखते हुए एक स्लोगन बांग्लादेश में चालू हुआ था कि ये सोनार बांग्ला का सोनार छेले मोहम्मद यूनुस है। तो इस तरीके का जो स्लोगन बांग्लादेश में चल रहा था, तो सोनार बांग्ला तैयार करने का जो उम्मीद मोहम्मद यूनुस के ऊपर बरकरार था, वो उम्मीद टूट गया था ये 5 महीने में। क्योंकि मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो कार्रवाई करने चाहिए था, मोहम्मद यूनुस की तरफ से जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए था, मोहम्मद यूनुस 5 महीने में इस तरीके का एक्शन दिखाई नहीं पाया। मोहम्मद यूनुस की तरफ से मोहम्मद यूनुस अभी ये 5 महीने के अंदर अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से कोई कड़ी स्टेप नहीं लिया गया था बांग्लादेश में शांति बरकरार रखने के लिए। और उसके साथ साथ ही मोहम्मद यूनुस को किसी कट्टरपंथी संगठन की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, या कट्टरपंथी संगठन का हाथपुतली बन चुका है मोहम्मद यूनुस, ये स्पष्ट हो चुका था। क्योंकि मोहम्मद यूनुस बिल्कुल जाहिर तौर पर रहने की जो उम्मीदें मोहम्मद यूनुस से की गई थी, उन उम्मीदों पर खरा उतरते मोहम्मद यूनुस नजर नहीं आए, और स्थितियां बांग्लादेश में जस की तस बनी हुई हैं। बल्कि ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में स्थितियां अब और भी ज्यादा खराब होती नजर आ रही हैं। अब आगे देखना यहां पर यह होगा कि किस तरीके से मोहम्मद यूनुस आगे काम करते हैं, किस तरीके से अपने देश में शांति बहाल करते हैं। फिलहाल रैनिक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन